करोड़ हम लोग हुए कि नहीं हुए? इतना छोटा सा गणित नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को। इसलिए इंडियन इनकलाब कहता है कि देख ले, पार्टी बनाना तो राजनीति कर रहा है कि गुप्ता आरक्षण की बात करता है। मैं कहता रे पर तुम राजनीति करते एमएलए एमपी बनते तो आरक्षण हमारा छीन लेता। इंडियन इनकलाब पार्टी। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की टेंशन अब बढ़ गई है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव सामने हैं और ऐसे में अब बिहार में एक नई पार्टी बनकर सामने आई है और वो है आईपी गुप्ता की पार्टी आईआईपी। आईपी गुप्ता ने हाल ही में ऐलान भी किया कि 140 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और उसके बाद अब आईपी गुप्ता जो हर जिले में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जो भीड़ उमड़ रही है, जिस तरीके से आईपी गुप्ता को घेर घेर कर लोग अपना प्यार और अपना समर्थन दे रहे हैं, यह साफ तौर पर बताता है कि इससे आने वाले समय में नीतीश कुमार और तेजस्वी की टेंशन तो बढ़ने वाली है। वजह यह है कि आईपी गुप्ता ने पार्टी लॉन्च कर दी है और आईआईपी पार्टी अब आने वाले चुनाव में 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके साथ साथ आईपी गुप्ता ये दावा भी कर रहे हैं कि 80 लाख जो पैन समाज है बिहार में, वो आने वाले चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने जा रहा है। तो ये बड़ी बात है कि 80 लाख वोट में आईपी गुप्ता ने अब सेंधमारी शुरू कर दी है और इसका खामियाजा आने वाले समय में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और उनके साथ गठबंधन में भाजपा यानी कि एनडीए और साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यानी कि महागठबंधन को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो वो 80 लाख लोग हैं अब वो आईपी गुप्ता के साथ हैं, क्योंकि आईपी गुप्ता ने पार्टी बना ली। सब लोग सवाल कर रहे हैं कि आपको जब आरक्षण ही चाहिए था तो पार्टी बनाने की ज़रूरत क्या थी, तो उसका जवाब भी आईपी गुप्ता ने दिया है। आप खुद सुनिए। जब आईपी गुप्ता जिले जिले में जा रहे हैं, बेगूसराय और मुंगेर भी गए, वहाँ भी लोगों ने उन्हें किस तरीके से घेरा, प्यार और समर्थन दिया। गजब की भीड़ उमड़ रही है, गजब का उत्साह है लोगों में इस आईआईपी पार्टी को लेकर। साथ साथ आईपी गुप्ता के साथ लोग अब जुड़ने लगे हैं, हजारों लोग जुड़ चुके हैं और उसके साथ साथ जब वो गांव में भी जा रहे हैं तो बुजुर्ग लोग भी हैं, वो भी आईपी गुप्ता से मिल रहे हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कैसे एक बुजुर्ग अम्मा भी उन्हें आशीर्वाद दे रही है। और उसके बाद अब आप सुनिए कि आईपी गुप्ता से जो लोग सवाल कर रहे हैं कि आरक्षण मांगते मांगते आप तो राजनीति करने लग गए, आप तो पार्टी बना लिए, तो उसका जवाब भी आईपी गुप्ता ने दिया है और आप सुनिए कैसे आईपी गुप्ता ने 80 लाख जनसंख्या को लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया है। सरकार के साथ में थे कि नहीं? तो समय कहाँ दिया? तुम्हारा वोट भी लेगा, तुमको आरक्षण भी नहीं देगा। इसलिए बाबू 80 लाख पान समाज की जनसंख्या नहीं है, उसमें 80 लाख आईपी गुप्ता, हर एक घर में 5-5 आईपी गुप्ता बड़ा बैठा है। जो गर्दन कटाएगा झुकेगा नहीं। अब है कि ये क्वेश्चन हमेशा कि भाई इतना आदमी है तो 22 लाख तो 5 लाख आदमी अगर है, हम अगर यहाँ मोतिहारी में जो हम सम्मेलन किए तो नजदीक में था, तो एक गांव में अगर 100 आदमी है तो 10 आदमी चला गया होगा, 10%। लेकिन जब गांधी मैदान में हुआ तो उसी 10 में से 5 आदमी गया होगा। 5%, 5% में अगर 5 लाख मिनिमम गांधी मैदान में था तो 5 लाख से बहुत ज्यादा, लेकिन 5 लाख हम मान के चले। और अगर टोटल पॉपुलेशन का 5% गया है, जो 5 लाख होता है, इसका मतलब है कि पूरे बिहार में 1 करोड़ हम लोग हुए कि नहीं हुए? इतना छोटा सा गणित नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को। इसलिए इंडियन इनकलाब कहता है कि देख ले,
पार्टी बना तो राजनीति कर रहा है आईपी गुप्ता, आप आरक्षण की बात करता है। मैं कहता अरे तुम राजनीति करते एमएलए एमपी बनते तो आरक्षण हमारा छीन लेता। आरक्षण राजनीति से आता है, ये कोर्ट से नहीं आएगा, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं आता, वोट के चोट से आरक्षण है। जब तुम वहां रहोगे नहीं, एमएलए रहोगे नहीं, एमपी रहोगे नहीं, तो तोर बता कौन उठाएगा रे भाई? तोर बात के लिए उठा लेगा वहां, और शाम को बोलेगा प्रधानमंत्री जी से हम जरूर आपसे आरक्षण मांग लिए हैं, क्योंकि वहां तत्वा वोट ज्यादा इसलिए सर आरक्षण मांग लिए हैं। इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। बोल देगा कि नहीं बोल देगा? लेकिन जब तत्वा रहेगा तब कोई प्रधानमंत्री जब दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं कि हम आग लगा ले अपने शरीर में केरोसिन झिड़क दे आपके सामने, बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा सर, बोलेगा। तो बेईमान तत्वा रहेगा एमपी, वो आरक्षण के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा, इतना मुझे मानना है। आईआईटी बनाया, अब है क्यों बना दिया पार्टी? पार्टी हम इसलिए बनाए भाई हमारे पास इतना ताकत आया। हम कांग्रेस में थे, कोई भाजपा में, कोई जदयू में था, और हम अगर कांग्रेस में चले जाते तो हमारा पूरा ताकत कांग्रेस में जाता कि नहीं? चला जाता। ये भाजपा में थे तो यहाँ का ताकत भाजपा में जाता कि नहीं? जदयू वाला जदयू जाएगा तो ताकत जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका मतलब हमने जो गांधी मैदान का शक्ति अर्जित किया था, वो ताकत बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता? और जब बढ़ जाता तो आरक्षण की मांग कमजोर होगी कि नहीं? इसलिए पार्टी बनाया कि हम पूरे पान समाज का तांत्रिक तत्वा, तुम्हारा रहे भाजपा का शीश महल, जदयू का, राजद, कांग्रेस का शीश महल, हमें तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं। हमारा झोपड़ी है लेकिन अपना है, इसको भी हम समय के साथ महल बना देंगे। इसलिए इंडियन इनकलाब पार्टी, अब हमने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। बिहार में पहला पार्टी है, 140 विधानसभा का नाम से बताया है, इस पे लड़ेंगे। तो कहता है 140 विधानसभा देखेंगे लड़ लेगा। ये वही लोग है जो कहता था गांधी मैदान भर देगा, देखेंगे ना। जब गांधी मैदान भर दिए बाबू, 140 विधानसभा पे भी लड़के दिखा देंगे आपको। फिर बोलता पैसवा कहाँ से आएगा? 80 140 विधान पैसवा कहाँ से आएगा? खाली क्वेश्चन में कर रहा है। हम कह रहे 140 तत्वा नहीं लड़ेगा, 80 लाख तत्वा 140 विधानसभा पे लड़ेगा। और खाली 100 रुपया गिन दो तो कितना करोड़ रुपया हो जाएगा। और एक एक तत्वा के पास हम पैसे की कमी नहीं रहने देंगे, जो भी चुनाव लड़ेगा उसको जिताएंगे। तो रोज तो सुना आपने, देखिए पटना के गांधी मैदान को भरने के बाद आईपी गुप्ता का जोश अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस एक आ गया है, क्योंकि पान समाज ने जो पटना के गांधी मैदान में कर दिखाया उस पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सबको लग रहा था कि नहीं, आईपी गुप्ता जो कह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। भले उन्हें आरक्षण अभी नहीं मिला है वापस, लेकिन जो एक लड़ाई थी पटना के गांधी मैदान को भरने की, वो जब आईपी गुप्ता ने भर दिया, जब उनके लोगों ने यहाँ पर भीड़ जुटा दी, उसके बाद सब तरफ यही चर्चा चल रही है कि आईपी गुप्ता ने आखिरकार पटना का गांधी मैदान भरकर इतिहास रची दिया। और आईपी गुप्ता ने कहा कि सबने सवाल उठाया था कि क्या पटना का गांधी मैदान भर पाएगा, तो जिस तरीके से पटना का गांधी मैदान भरा वैसे ही 140 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर भी हम दिखा देंगे कि कितना पान समाज का समर्थन हमको मिल रहा है। आखिरकार लोगों को, यानी कि सरकार को
उनका आरक्षण वापस करना ही पड़ेगा। बाकी आपने सुना आईपी गुप्ता ने क्या कुछ कहा, कैसे जवाब दिया उन लोगों को जिन लोगों का सवाल है कि आरक्षण मांगते मांगते पार्टी क्यों आपने बना दी। बाकी इस पार्टी को लेकर, बिहार में चल रही राजनीति को लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।